सभी भाइयों को राम राम। कैसे हो मेरे भाई? उस परमपिता परमात्मा की कृपा से सभी भाई ठीक होंगे। गुरु गोविंद सिंह जी और शिष्य बेला की परीक्षा में बेला खरा उतरता है। इस कथा को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आने वाला वीडियो और नोटिफिकेशन भाइयों के पास तुरंत पहुंच जाए। शेयर जरूर करें सभी भाई मिलकर। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उसी से प्रेम कर रखेगा और हम सब उसके पास आएंगे और उसके साथ वापस वास रखेंगे। जो मुझे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं बल्कि पिता का है। उसने मुझे भेजा है। गुरु गोविंद सिंह जी के सत्संग में एक सीधा साधा किसान चला गया और गुरु साहिब से कहने लगा कि मुझे कोई ऐसा सेवा बख्शो। उस जमाने में मुगलों से लड़ाइयां होती रहती थी। गुरु साहिब ने पूछा, तुझे बंदूक चलानी आती है? नहीं। फिर कहने लगे, क्या तुझे घुड़सवारी करनी आती है? नहीं। गुरु साहिब ने कहा कि फिर तू क्या करेगा? कहने लगा, मैं घोड़ों की सेवा करूंगा। उन्होंने उसे घोड़ों को की सेवा पर लगा दिया। वह बड़े प्रेम से सेवा करता रहा। नींद वगैरह बाहर फेंक आता, अच्छी घास डालता, हर प्रकार की सफाई रखता। 2-3 महीने में घोड़े बहुत अच्छे तगड़े हो गए। एक दिन गुरु साहिब ने आकर देखा कि घोड़े बड़े तगड़े हो गए हैं। उन्होंने अस्तबल्स के मुखिया से पूछा कि घोड़ों की इतनी सेवा किसने की है? उसने गुरु साहिब को बताया कि भाई बेला ने। गुरुजी ने बेला से पूछा, तेरा नाम क्या है? वह बोला, बेला। गुरुजी कहने लगे, बेला कुछ पढ़ा हुआ है? उसने उत्तर दिया कि मुझे कुछ नहीं। तब गुरु साहिब ने कहा, अच्छा, मुझे हम पढ़ा देंगे, तुझे हम पढ़ा देंगे। पढ़ा करना और साथ साथ सेवा भी किया करना। गुरु साहिब उसे रोज एक पंक्ति बता देते, वह याद करता रहता। एक दिन गुरु साहिब मुगलों के साथ लड़ाई के लिए जा रहे थे। बेला दौड़कर आया और बोला कि मुझे आज के लिए एक
बंदूक दे जाओ। उन्होंने कहा कि वक्त नहीं देखता कि हम कहीं जा रहे हैं, और फरमाया वहाँ भाई बेला ने पहचाने, वक्त ने पहचाने बेला। बेला ने समझा कि शायद मुझे पंक्ति बता गए हैं। सारा दिन प्रेम के साथ उसको रटता रहा। वहाँ भाई बेला ने पहचाने, वक्त ने पहचाने बेला। अब वहां के सब सेवादार देखकर मन ही मन में हंसने लगे कि यह बेवकूफ क्या बोलता फिरता है। जब शाम को सत्संग का समय हुआ तो उन्होंने मजाक के तौर पर गुरु साहिब से पूछा कि क्या आज कोई पंक्ति बेला को बता गए थे। गुरु साहिब बोले कोई नहीं। तो उन्होंने बताया कि वह तो सारा दिन यही तुक रटता रहा। वह भाई बेला न पहचाने, वक्त न पहचाने बेला। गुरु साहिब ने हंसकर कहा, जिसने वक्त नहीं पहचाना वह समझ गया, वह पार हो गया। जो ही गुरु साहिब ने यह वचन फरमाए, बेला को तुरंत सूरत ऊपर मंडलों में चढ़ गई। अब सारा दिन प्रेम से तुक रटता रहा। अगर सूरत अंदर जाती तो नाम के रंग में रंगा रहता, अगर बाहर आती तो गुरु के ख्याल और नाम के प्यार में डूबा रहता। कुछ सेवादारों ने कहा कि इस दरबार में कोई नाम के प्यार में डूबा रहता है। न्याय नहीं है, नहीं, नाम के प्यार में डूबा रहता है। कुछ सेवादारों ने कहा कि इस दरबार में कोई न्याय नहीं है। हम कब से सेवा करते आए हैं और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यह कल आया और नाम के रंग में रंग गया। उस जमाने में कुछ सेवादार ग्रंथी पुराणों का अनुवाद कर रहे थे। कहने लगे, पुराणों का अनुवाद किया, सेवा करें, लेकिन व्यर्थ गई। अब वहां रहना ही नहीं चाहिए। गुरु साहिब ने देखा कि वे क्रोध में आ गए हैं। समझने के लिए कुछ मांगा दे दी कि इसको प्रेम के साथ पियो, प्रेम के साथ पीसो। नियम है कि भांग को जितना ज्यादा पीसा जाता है उतना ही ज्यादा नशा देती है। खूब पीसा भांग का घड़ा तैयार हो गया तो गुरु साहिब ने हुक्म दिया कि भांग की कुली कर करके घोड़े दौड़ छोड़ते जाओ। जब सारा घड़ा खत्म हो गया तो पूछा कि क्या नशा आया। उन्होंने जवाब दिया कि कुछ नहीं आया। अगर पीते अंदर जाती तब नशा आता। गुरु साहिब ने कहा, बेला वाले सवाल का जवाब यही है। उसके अंदर नाम का रंग चढ़ गया।
मतलब तो यह है कि जब तक अंदर प्यार न हो मुक्ति नहीं मिलती, न पर्दा खुलता और न शांति आती। मैं अपनी मूर्खता भरी बातें करने वाली जबान से परमात्मा को भेद भरी बातों को बयान करने की हिम्मत नहीं कर सकता। अगर मैं हिम्मत करूंगा तो भी वचन नहीं कर सकता। एक बार विद्यार्थी अपनी बीए की पढ़ाई पूरी करके अपने घर जा रहा था। रास्ते में उसे एक जाट ने पूछा कि वहां कहां से आए हो। उसने कहा कि मैं विद्या प्राप्त करके आ रहा हूं। जाट ने पूछा, तुझे सोहनी महिवाल का किस्सा आता है? बोला कि नहीं। जाट ने फिर कहा, रस्सी पुन का किस्सा आता है? शशि पुन्नू का किस्सा आता है? कहता है कि कोई नहीं। जाट ने कहा, फिर तुम कैसे पढ़े लिखे हो? अब सोचने की बात है कि जिसने खुद विद्या प्राप्त नहीं की उसे विद्या के बारे में कैसे समझाया जाए। विद्यार्थी बेचारा क्या कहता, चुप हो गया। इसी तरह अब आप बताओ, जो अंदर नहीं गए उनको क्या बताएं, क्योंकि जो नजारे संत अपने अंदर ध्यान लगाकर देखते हैं उसी की मिसाल बाहर है ही नहीं।